तस्वीर नमस्ते। मधेश के राजनीति अखन एकटा गंजम गोल के अवस्था में कहल जाए ई अवस्था में है। मधेश केंद्रित राजनीतिक पार्टी सब में अपने में विवाद सब देखल जा रहा है। दोसर दिस किछ जे गतिविधि मधेश के राजनीति में भरल है तकरा कतौ से अराजकता कहे छे, कतौ कह रहल छे जे विगत में जय रूप से आंदोलन के मूवमेंट भेले ओकरे प्रतिफल से तमाम विषय छे। आई हम सब यह सब विषय वस्तु के जोड़ कर संवाद करब। हमरा सबके बीच में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता छथि वरिष्ठ नेता शरद सिंह भंडारी। मधेश के तमाम राजनीति या मधेश के तमाम दृष्टिकोण सबके जोड़ कर उनका संगे हम सब संवाद करब। सबसे पहले स्वागत करी भंडारी सर के। सर स्वागत। धन्यवाद। अखन के राजनीतिक परिदृश्य में अवस्था ये आबि गेल छै जेना अपने एकटा कहियो बाजल रहिए मंत्री रहिए जे अगर मधेश के अधिकार नहीं देते तो मधेश टूट सकैए। आई रेणु यादव से एकटा बजलिए किया मधेसी नेता सब विवाद में पड़ऽ चाह रहल छै। अखन के अवस्था रेणु यादव के राजनीति संगे जोड़ कर अगर देखल जाए तो मंत्री भक बजनाई ठीक है या नहीं ठीक है कि देखिए सबसे बड़का बात नहीं इश्यूज के बात हो कि विषय वस्तु वाला बात हो जना आप जे रिकॉल के लिए 12 करीब 10-12 बरस पहले के वाला बात बोलिए वो जो कंटेस्ट जे चली हुई है संविधान निर्माण के चरण चली हुई है, संविधान सभा के समय चली है और हम सब जो पार्टी से रिप्रेजेंट करी चली हुई समय में हम सब संविधान निर्माण के दरमियान में मधेश की जे आंदोलन मधेश जन विद्रोह से लेके सब चीज़ें है ना समावेशी पहचान लगा संपूर्ण मुद्दा के हिसाब से हमारा सबके आंदोलन के हिसाब से रही है और बहस वही समय की चली हुई है कि क्या नेपाल बनाया जाए और वही बात में काल भी बड़ा स्पष्ट थी आई भी बड़ा स्पष्ट थी ओकरा हम सूत्र की बनेने हम सब की कहने छी सबै को भाषा सबै को भेष सबै नेपाली सबै को देश मधेश हो पहाड़ हो कहीं भी हो जब तक संपूर्ण नेपाली पहले सब जगह कोनो भूगोल में रहे वाला आदमी के अनुभूत हो पड़े कि हम नेपाली छे सिर्फ नागरिकता से नेपाली नहीं हुई है राज्य के व्यवहार राज्य के चरित्र राज्य के सब चीज़ें हुई है जब तक राज्य समावेशी नहीं हुई है सबके पहुँच नहीं हुई है सबके सुरक्षा के महसूस नहीं हुई है तब तक निश्चित रूप से कहीं न कहीं विभेद के महसूस हुई है। तो वही चीज़ के लाई और वकरा महसूस करावे के सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर कहल जाए या सबसे महत्वपूर्ण निकाय वो संविधान हुई है। तो संविधान में उस समय के बहस जो चली हुई थी वही बहस में जना एक 8 बुंदे और 12 बुंदे के समय में भी नेपाली सेना में मधेसी समुदाय के प्रवेश की बात चले कि सेना के परिभाषा अगर कल जाए तो कोई भी देश के मान लिया अगर सार्वसत्ता अगर हम सब सार्वसत्ता कही सार्वसत्ता जो कही सोवरेन कंट्री की बात कही वही देश के सीमाना के बात हुई है वो जनता की बात हुई और ओकर संरक्षण करे वाला सेना की बात हुई है। सेना को पार्टी के नहीं रही है ना सेना राज्य के अंग रहे संरक्षण करे वाला और उस सेना में अपना कोई आदमी के चाहते कि हम इस सेना में हमार चेहरा देखे एक मतलब की कि सार्वसत्ता के रक्षा में हमरो भूमिका होके चाहिए और वो करीब निश्चित जब जो संरचना जो चले उस हिसाब से रही है तो हम लोग सब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बातचीत कर रही वैसे हम खुद रक्षा मंत्री रही है और हम वही बात को देखे रही कि अगर मान लूँ संपूर्ण मधेश और मधेसी जनता पहाड़ हिमालय सबके जनता अगर अपने आप को महसूस नहीं करके हमारे देश में छी तो कोई भी समय विखंडन के खतरा रहते हुए जा और विखंडन के रोके के लाई एकेटा उपाय के आगे समावेशिता बने गए। तो वो एक प्रसंग जो चले हुए समय में और वही प्रसंग में कि कि मैंने बहुत बड़का बात मिली यहाँ रक्षा मंत्री भर के कला बजली मैंने बात में चले कि रक्षा मंत्री बन के तो हमारी जिम्मेवारी रही है कि देश का सुरक्षा के अंग के चुस्त दुरुस्त करे के लाई और वही अंग के लाई वही ये देश के रक्षा के लाई वो अंग कते मजबूत होते सशक्त होते वो लाई जब तक मधेसी वही समावेश नहीं होते तब तक ये यहाँ के वो समस्या कायम रहते वही वो प्रसंग रहे। लेकिन अभी जो एक मंत्री जी बात थे तभी की स्थिति में वो लगे प्रसंग अलग प्रसंग है अभी जा ठीक से बजना या बेठीक से हमरा एक बात की कि जना प्रसंग हिसाब से हुई प्रसंग वाले हिसाब से हमरा समय के समय में हमरा कहल गेल तू गलत बजली तोरा माफी मांगे चाही हम कहली हम अभी भी कहली हम कालो अपना बात में स्पष्ट रही अभी बात में स्पष्ट छी अभी कम से कम माने वही दिशा में तो देश जा रहा है ना अभी सेना में देखे हुई मतलब देश विखंडन के दिशा नहीं विखंडन नहीं मैं देश समावेशिता के दिशा में जा रहा है जना नेपाली सेना में जो प्रवेश वाला बात चली हुई और प्रवेश के आगे रास्ता खुल गई हुई
अभी कब कहा कि आरक्षण के हिसाब से नेपाली सेना में भी सब समुदाय के मधेसी समुदाय के भी प्रवेश की बात हुई तो पहले नहीं चले हुई छ। तो वही में के कि धीरे धीरे ये प्रसंग दोसर से अब रह गए बात जना मान लू। हाँ एक बात हम कहे कोई भी सभ्य लोकतांत्रिक सरकार में सरकार के मतलब की भेले जनता के आवाज़ सुने के क्षमता हो के चाहे। स्वाभाविक असंतुष्ट जनता जे रहते वो तो कुछ न बचते हुई जा। लेकिन अगर मान लो वही प्रतिकार करके है तो अहाँ के साथ तो राज्य के प्रत्येक अंग प्रत्यंग है ना भई जा। अनुशासन कायम करे के लाई अराजकता के विरुद्ध में अनुशासन कायम करे के लाई अपना संयंत्र प्रयोग कर रहा भई जा। हम ही एक व्यक्ति मान लो तुम कोनो मान लो ठीक से माननी कोनो सरकारी पद में नहीं मंत्री तो नहीं तो हम जाके कतो कुछ बात हुई जा तो ओकर दोसर अर्थ लागल। लेकिन हम अगर मंत्री बन के जाके कौन सी बात हुई जा तो स्वाभाविक वो जिम्मेवारी वही रहते हुई जा। तो जिम्मेवारी वहन करे वाला पद में रहल आदमी के गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति नहीं देना चाहिए। रेणु यादव की गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति है निश्चित रूप से हालांकि जे अभिव्यक्ति हम जे सुनली जे अब मीडिया में आयल है वही अभिव्यक्ति हिसाब किताब से जे अर्थ ओकरा लगे छै हालांकि वो बहुत बाजी की वही बात के डिफेंड कला हुई जा। लेकिन जे अर्थ लगे छै हुई जा वो भाषा नहीं प्रयोग होके चाहिए कि एना एकरा बुझल जाए ना मधेश के राजनीति अखन के अवस्था में मधेश के राजनीति कतो न कतो हिंसा तनाव और मुँह भिड़ंत के दिश जा रहा है। देखियो हमरा तो अगर कही छै ने तो सबसे बड़का बात है कि एकर सूत्रधार कहाँ से भेले। ये देश के अगर 20 वर्ष या 25 वर्ष का इतिहास से देखे की स्थिति में तो जहाँ जे हिंसा से इस देश के परिवर्तन की शुरुआत पे लिए राज्य पुनर्संरचना से लेके जहाँ हिंसे से जो शुरुआत पे लिए ओकर लॉजिकल एंड जो है ना वो शुरुआत कत से भेले माओवादी जो विद्रोह जैसे उस समय भेले ये वही जरा में अभी बड़ा गर्व के साथ हम सब कर रहे कि माओवादी जन विद्रोह के एकदम पूरा संविधान में उल्लेख करी सारा चीज भर रहा है। नहीं मैं कहे कि हिंसात्मक गतिविधि से जे राज्य परिवर्तन के जे बात जी भेले हुई जा न वो चीज सफल भेले वो कि कल्चू जे कही हुई जा और वो की बनी कुछ आंशिक सफलता भी भेले हुई जा। जे आदमी सब हथियार पकड़ के प्रधानमंत्री भी देश की भाग ले हुई जा पावर में अभी उनके सबके सब घुमा रहा हुई जा। तो स्वाभाविक है कि आवे वाला पूछता भी तो कुछ कुछ ओकरा तो असर पड़बे करते हैं। नंबर एक दूसरा बात की है कि देखिए एक बात तय बात है कि देश में जते ह्यूमिलेशन कहो विभेद कहो अपमान कहो मधेसी समुदाय सहने है वो तो दूसर समुदाय में है। दूसर समुदाय के विभिन्न किस्म की पीड़ा है। आदिवासी जनता बार बार कही जना जनजाति वाला जो बात भेले उनका सब पीड़ा है उस पीड़ा में से मूलधार में नहीं है। लेकिन ओकर इंटीग्रिटी के बारे में देश प्रेम के बारे में राष्ट्रीयता के बारे में प्रश्न कहीं नहीं उठी है। वो सबसे बड़का पीड़ा के बात हुई है। कोई भी मधेसी के अगर ये कहे तो राष्ट्रीयता तो देश के प्रति तो राष्ट्रीयता समर्पित नहीं है या तो जना मान लो मूल के हिसाब से चेहरा के हिसाब से तू भारतीय मूल के आदमी है तू इंडिया कति पीड़ा हुई बात के देखे 10 पुस्ता 25 पुस्ता से हम तो पुस्तो नहीं कही आखिर सीमाना जो वही के नेपाल के सीमाना के बंटवारा कहने से मधेसी बंटवारा कहने से उत्तरादी बंटवारा कहने से ना अभी जे सीमाना 1857 में जो सीमाना भेली है वो के कहने से हुई है। तो दोषी के सुरसर में रहे वाला या क्यों जलेश्वर रहे वाला के बीच में नेपाली और भारतीय के बनाए किया 1857 के मैंने की जाकर 18 के सुगोली संदेश बना के ना तो वो तो नहीं कल के हम ये जरा वही जरा कही तो वहाँ से है ना सभ्यता मानव बस्ती सब चीज़ें वही जो है राजनीतिक हिसाब से भौगोलिक विभाजन पे। लेकिन वही कारण से एक पीड़ा हुई है ना तो स्वाभाविक वही कारण से अभी भी वो प्रताड़न जो है बहुत कम भेले हुई में कोनो बात नहीं हुई जा। लोग कहे ना मधेश से कति आंदोलन अति भेले हुई जा हम कहे अभी भी नया पुस्तक हम जो बात करें काठमांडू में जे हिसाब से अभी जरा जो महसूस हो रहा भाई हमार राजधानी है या हमार जगह है वो अवस्था 10 वर्ष पहले नहीं रही है। अब रह गई बात को अवसर वाला बात में तो स्वाभाविक तो समय लागे वाला बात है। तो हमारा की कहे मैंने मधेसी के ही राजनीति नहीं अगर मधेसी के राजनीति वाला बात नहीं करबे जना मान लो तो मधेश के राजनीति तो जना कहली कभी कभार छूट मूट की गई घटना हुई है। लेकिन विप्लव तो अभी भी घोषित अथी में आंदोलन में से नहीं वो तो मधेश के राजनीति नहीं कर रहा है वो तो राष्ट्रीय राजनीति कर रहा है। तो ये सब जो है यहाँ के जे मैंने इस सब चीज़ के एक उपाय की है संविधान करा कि मधेश तो हम सब तो घोषणा कहने कि संविधान अधूरो है अपूरे हम सब आंदोलन में तो आंदोलन के चरित्र जो हो कभी कभी हिंसात्मक भी हो जब आंदोलन है
तो आंदोलन शांतिपूर्वक, हालांकि हम सब शांतिपूर्वक आंदोलन के लिए अभी भी हम सब शांतिपूर्ण आंदोलन में कह रहे हैं, कहियो हम सब अहिंसा के सिखाने तो सब छी नहीं वो नहीं सिखे नहीं नहीं एना नहीं छै, एना बात नहीं सुनो नहीं एना से नहीं छै कि माने की होइ छै कि आंदोलन जे कहली न बुझ आंदोलन अराजक बनावे के लागि या आंदोलन के व्यवस्थित करे के लागि है ना, राज्य के भी ऊपर बहुत बड़का भूमिका रहे छै। आंदोलन के अगर दमन, कोई भी आंदोलन के या जातवाद के दमन के जब प्रयास करबे हुई जा तो विस्फोट तो होबे करते हुई जा। अखन सिक्के राउत के आंदोलन के एकरा देखे ना देखल जाए, अगर देखा के बात हुई तो किसान के आंदोलन से या सामान्य ही एक बहुत गोटे के रहल छै जे अराजकता से अराजकता के श्रेय होइ छै, कार्यक्रम सांसद सबके गाड़ी सब तोड़ल गेल छै, ई छै कि अपने सबके दृष्टिकोण हमरे सबसे पहले बात हम करम नहीं। अब सीके राउत जी एक पार्टी बना के राजनीति कर रहे थे और एक इशू अभी किसान के आंदोलन के किसान के इशू उठा के रखने थे। अगर किसान के हित वाला बात करबे हुई जा ताकि असहमत होकर जगह नहीं दिख रहा है कला की अभी तत्काल वाला बात नहीं है। हम के यही सीजन में भी है ना, लास्ट समय जाके जो हिसाब से बरसात में दशे के समय में काफ़ी ज़्यादा नुकसान खेती भेले हुई है। सरकार तत्काल की कल के हम क्षतिपूर्ति देवे की घोषणा भी कल की है, बहुत जगह ओकरा कलेक्शन तलेक्शन भेल, लेकिन अभी तक केकरो क्षतिपूर्ति मिलल नहीं हुई है ना। वही समय का परिस्थिति देखे हुई जा, विशेष करके पश्चिम तराई में तो और ज़्यादा समस्या चली हुई जा। और हर साल के बात है कि हर एक साल जना मान लो अभी अब की कहे हम की तनका सुहाल दिखा देखिए बरसात भी ठीक है, समय भी है एक साथ सोचिए, लेकिन मेन फर्टिलाइजर नहीं, वो नया बात नहीं है। हर वर्ष में जब किसान के जब सब आवश्यकता पड़े छै फर्टिलाइजर के आवश्यकता पड़े छै, फर्टिलाइजर मल खाद के बात नहीं है। अब सब दिन सरकार के आश्वासन देते जा रहा है, तो स्वाभाविक है किसान संगठित हिसाब से अगर आवाज़ उठावे, अर्थात किसान के सीके राउत के किसान के पीड़ा छले या छै, सीके राउत संगठित रूप से आवाज देवे के काज करते माने किसान के समस्या के सीके राजी उठावे कोशिश करके तो हमरो सब उठावे के चाहिए। किसान के समस्या के लेकर जनता की राजनीति करे कोनो बात नहीं, लेकिन वही चीज के सबसे पहले वाला बात वही चीज के आंदोलन करे के लिए जन मान लो हिंदुस्तान में 3 वर्ष से किसान आंदोलन चल रहा है ना। अभी जाके की जाके सरकार के झुको पर ले किसान आंदोलन से, लेकिन वो विषय वस्तु से झुको पर ले पार्टी से नहीं झुक, विषय वस्तु बन रही। वही समस्या के जनता के समस्या के कोई भी पार्टी को उठना ही जायज बात है, लेकिन ओकरा कैश करना ही गलत बात है, ओकरा भजना ही है ना गलत बात है। लेकिन हम जे कहते ओकरा भजावे जाए वाला बात बोले मान लो, लेकिन वही में तो सबसे बड़का दोषी तो सरकार भी है। इतने दिन से बातचीत चल रहा है, सरकार के तरफ से पहल तो कहाँ है, न क्षतिपूर्ति कोनो पहल है, न मल आपूर्ति के कोनो पहल है। कृषि मंत्री जी बारंबार कह रहे थे तो कि हम सबको कभी G2G मंगा रहा छी, फलना मंगा, जब खेती बढ़ते मंगा की करबे हुई सरकार ठोस हिसाब से आब पड़े न हुई जब आवाज़ उठ गई, लेकिन वो आवाज़ के जे हिसाब से मान लू रह गई बात की है कि आवाज़ सही ढंग से अगर उठ के आती हुई तो स्वाभाविक है वो एक दूसरे को आंदोलन लेती हुई लेकिन पॉलिटिकल कारण से और पॉलिटिकल इशू के हिसाब से वैसे ही तो वही कारण से कि ओते जते माने यही विषय के लेके जते जे हिसाब से सहभागिता होबक चाहिए उतना नहीं भ रहा वैसे हम ये में की देख रहा छी कि उनका सब कोई भी पार्टी के जनता के पक्ष के आवाज़ उठावे वही चीज़ का हम स्वागत करे छी, लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक हिसाब से आवे। ओकरा मतलब वहाँ तोड़ फोड़ आग जनी फलना चिल्ला करबे से बात नहीं थे। बात कहाँ हुई जना अगर मधेश आंदोलन के जो बात करी हुई तो देखो एक बात तो तय बात है ना है, शांतिपूर्वक आंदोलन में है ना गोली चलल है, बच्चा की गोली लागल है, माथ में गोली लागल है, छाती में गोली लागल है, वो घटना पर घटना होती जा रही है, दमन और दबाव के ही बातचीत रहे तो स्वाभाविक जनता के दमन वाला बात होती तो वो विस्फोट कर बेटा करते हुई जा। लेकिन अभी की स्थिति में हम जब जती घटना सब हुई है, हालांकि संयमित हिसाब से कहते प्रशासन में ले रहा है, लेकिन उस समस्या प्रशासन की समस्या नहीं है। जे विषय उठल है वही विषय के लाई सरकार के और विशेष करके कृषि मंत्री के स्पष्ट रूप से उनका सबके बजा कर समयबद्ध हिसाब से ये समस्या की है मधेश आंदोलन के दरमियान या मधेश आंदोलन के क्रम में जनजीविका के सवाल पर जो मुद्दा सब उठले न, जे मुद्दा अखन सीके राउत उठा रहा है वो काल के दिन में अपने सबसे उठाने रहे। दोसर मंत्रियों अखन जे कहबे तो काल के दिन में जे आंदोलन में रहे मधेसी दल के कहल जाए ना, अखन फूट गया है तो अपने पार्टी में नहीं अपने अलग पार्टी में छी, लेकिन जिम्मेवारी तो सबके लेवे पड़ती कि
जखन आंदोलन भेले एजेंडा बनले मधेश के, तो मधेश के एजेंडा तो ये रही किसान के समस्या समाधान कर देवे, मल खाद के समस्या बढ़ते, सिंचाई के पर्याप्त सुविधा होती। अब तो सब चीज भ गेल छै। नहीं, वही में समस्या है। लेकिन सबसे बड़का बात की कि आप पॉलिटिकल समस्या समाधान जब तक नहीं होते, अनशन समस्या समाधान नहीं होते। संविधान है मेन चीज। हम सब बारम्बार ई बात को उठा रहा छी कि जते अहाँ के 20 वर्ष 25 वर्ष चाहे माओवादी आंदोलन हो, मधेश आंदोलन हो, जनजातीय आंदोलन हो, मुस्लिम आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, सब किस्म के आंदोलन के संबोधन करे वाला, गारंटी करे वाला तो संविधान रहते हुए। और संविधान अभी तक अधूरा है, अपूरा है। हम बार हम जब जे कहे छी हर एक घटना पुष्टि कर रहा छी। जन मान लो अभी की स्थिति में स्थानीय निकाय के निर्वाचन से लेके निर्वाचन तक की स्थिति में हर एक क्लॉज त्रुटिपूर्ण है। और ये बात जो है जो संविधान का बड़ा दिक्कत की है कि कुछ लोग जो है ना, जो संविधान के निर्माता सब है, वो तो इतने बड़का कि यहाँ बात कर देने की संसार के उत्कृष्ट संविधान है, तो वह स्वीकार करे में बहुत बड़का शर्म लग रहा है कि भाई संविधान नहीं चले वाला है। संविधान जो त्रुटिपूर्ण जो होते, उस संविधान के अगर मान लू संपूर्ण संविधान के सर्व स्वीकार्य अगर संविधान बन जाए हुई तो ओकर बाद तक और असर कहाँ पड़ते हुई जना मान लो अभी प्रादेशिक संरचना में चल गई, संघीय संरचना में चल गई। प्रदेश सरकार भी अपना जगह पे है। प्रदेश सरकार कते स्वायत्त है, प्रदेश सरकार कते स्वायत्त है। आई 5 वर्ष हो गए मान लो संघीय संरचना में, 4 वर्ष सबसे भगेली हुई ये प्रदेश में भी गृह मंत्रालय है। लेकिन गृह मंत्रालय कत्ता है, के है गृह मंत्रालय की काम है। यहाँ के प्रहरी जब भी काठमांडू से परिचालित से कल की घटना के मान लिए हिसाब से करब हुई तो कत की घटना भेले वही घटना के आखिर निर्देशन दे वाला नियंत्रण करे वाला काठमांडू है नहीं। ओकरा की मालूम मलंगवा में की परिस्थिति है, जनकपुर में की परिस्थिति है ना। वो तो सीधे वहाँ से आदेश देते तब ठोक दे। अगर हमारा प्रदेश सरकार रहती हुई, जो प्रदेश सरकार के मातहत में प्रहरी रहती तो प्रदेश सरकार अकाउंटेबल होती हुई जो 8 नंबर प्रदेश के मध्य प्रदेश के सरकार जहाँ के अकाउंटेबली होती, मौत तरीके की स्थिति है, सरलाई की स्थिति की है, यहाँ के परिस्थिति की है, राज्य संचालन के प्रशासन संचालन तो वही हिसाब से हुई ना। वही से ना मैंने काल विकेंद्र करके हम सब अभी संघीय संरचना ले लिए। कहाँ रोकल की है संविधान। आर्थिक क्रियाकलाप बात के लिए यहाँ सिंचाई के, कृषि के, फलना के, चिलना के, कोई भी राष्ट्रीय गौरव के योजना है जो कैसे हुई कहाँ कहाँ बन रहे की बन रहे हुई न पूंजी है न ओकरा स्रोत है। जे तनका मन का स्रोत है स्वाभाविक है, डिमांड ज़्यादा है स्रोत कम है तो असंतुष्टि तो होबे तक करते, छीना झपटी तो होबे तक करते हुई। लेकिन आर्थिक अवस्था, प्रशासनिक अवस्था और आगे की कहे कानूनी अवस्था जना हम बारम्बार ये कह रहे हम तो 3 क के शब्द प्रचार कर रही है कि यहाँ के 3 क में जब तक यहाँ के पहुँच नहीं होती तब तक यहाँ के हाथ में शासन सत्ता नहीं होती। आगे कलम भी पहुँच चाहिए तो कानून बनावे वाला बात में तो कानून तो अभी एक तो बोना वही भी अखुदी पार्लियामेंट चली रहा बुझा। कानून बनावे जगह में यहाँ के प्रदेश की कोनो भूमिका नहीं है। कलम में मैंने कानून में ओकर बाद आके यहाँ के कोष में, कोष आके अपना कोनो आमदनी नहीं की आमदनी कर अभी की स्थिति में जे सर मैंने केंद्र जो आके अनुदान दे वही अनुदान से ना आके संचालन करे पड़े हुई आके अपना कोनो अनुदान नहीं आ मुख टक टक देख रही हुई आगे कोनो बड़का सिंचाई योजना आके प्रदेश में नहीं है, कोनो आके सड़क आके प्रदेश में नहीं है। तनका मनका जो तनका रकम होते वही रकम भी आके के डिस्ट्रीब्यूट करके बिछी हुई और आके न आगे की कहे प्रशासन आके हाथ में न कलम है न कोष है न आके बंदूक हम के आके हाथ में। तो वही अवस्था में जब तक संविधान इस सब बात के इंश्योर नहीं करते, जब तक प्रादेशिक स्वायत्तता नहीं होते, प्रदेश के रिसोर्सेज नहीं होते हुई तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट की सारा बात यहाँ की पूरा नहीं भग सके। एक बात की है कि कते निमन व्यवस्थापन भेले नहीं भ सकल वो एक बहस के विषय है और स्वाभाविक है हुई जे आदमी सब दिन शासित भेल है, सब दिन शासित भेल है, शासन को तो जानकारी नहीं है, वो आदमी के हाथ में अगर शासन आई पड़े हुई तो स्वाभाविक है कि यहाँ एकदम प्रॉम्प्टली आज 50-60 साल से जो देश चला रहा है 35 से मैंने कहूँ 45 से लेकर अभी तक स्थिति में करीब करीब यहाँ के 30-40 वर्ष से जो पार्टी सब सरकार चला रहा है उनका तो स्थिति की है आज देख रहा छी। तो मान लो जना मधेसी सब जाना कुछ जगह में आए तो वहाँ से हम सब कोनो परफेक्शन के आशा अपेक्षा नहीं कर सके हुई तो हम की कहे मान लो कि संविधान के बारे में अब देखो अभी की स्थिति में बात करबे व्यवस्थापिका के देखिए संसदीय व्यवस्था के सिस्टम, संसदीय व्यवस्था में 2 बारी संसद
विघटन के प्रयास भेलैया, 2 बार पुनर्स्थापना भेलैया, लेकिन संसद अभी चल नहीं रहा है। संसदीय व्यवस्था में संसद बंद है, व्यवस्थापिका बंद है। न्यायपालिका जे न्यायपालिका के सबके संतुलन करे के चाही, कौन विवाद में है ओकरा ज़्यादा चर्चा करे के आवश्यकता नहीं है। कार्यपालिका गठबंधन के सरकार है, कत्ता है सरकार, सरकार के आदमी मालूम नहीं है कि सरकार कत्ता है। 3 महीना के आगे सरकार नहीं बन सकल है, 3 महीना के बाद में जो बनल थे वही वो के चला रहे थे सरकार कोनो नहीं थी। तो ये सारा जैसे हुई सिर्फ मधेश के समस्या नहीं, देशे के ही समस्या से हुई। और ये देश के समस्या के एकेटा कारण की कि यहाँ के संविधान एक तो सही नहीं से और संविधान के सही ढंग से परिपालन नहीं भर रहा। मान ली एक हिसाब से अभी के सरकार नेपाली जनता संविधान बमोजिम कम्युनिस्ट पार्टी के मैंडेट देने चले है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के मैंडेट से नहीं एमाले माओवादी मिलके लड़ने के बाद एक पार्टी बनले पार्टी फुटना है, लेकिन कांग्रेस के तो अपोजिशन में बैठे के मैंडेट है ना। अभी कांग्रेस के मैंडेट के दिल की सरकार बनावे लाई तो जनता तो नहीं दिल की, वो तो अदालत दिल की। बड़ा विचित्र वाला बात है, लेकिन नेपाल के संविधान या कानून के ही प्रक्रिया में एक समय अदालत देने हैं, तो अदालत यही देश के परमादेश से सरकार बना सकती केन संविधान से बने नहीं। अखन तो चुनाव के बहस बढ़ल है, स्थानीय तह के चुनाव सारल जाए या 6 महीना घुसकायल जाए, पहले संसदीय चुनाव कल जाए, ते के बाद स्थानीय तह के चुनाव कल जाए। अपने सबके पार्टी के औपचारिक धारणा की चाह रहल छै पार्टी? हम सब बड़ा स्पष्ट हो, हम सब की चाहे छी कि पहले बात हम की कहे कि संविधान बमोजिम कम से कम देश चले है ना, और संविधान बमोजिम देश चले के लिए पग पग में एखन यहाँ के दुर्घटना भ रहल छै। ये बात प्रमाणित भ रहल छै कि संविधान त्रुटिपूर्ण छै। एक प्रक्रिया अभी इलेक्शन वाला बात नहीं है, इससे पहले भी ये परमादेश वाला जो बात है 76-5 से लेकर विभिन्न संविधान के बेले संविधान की व्याख्या तो कल के ना अदालत हुई है, व्याख्या तो कल के हुई है। वो व्याख्या के बारे में बहुत ज़्यादा विवाद है, व्याख्या के बारे में जब बहुत ज़्यादा विवाद है। आज संसदीय प्रमुखता की बात करी छे, संसदीय प्रमुखता में प्रधानमंत्री सिस्टम की बात करी छे, तो प्रधानमंत्री के अधिकार के कटेल करे वाला बात भी करी छे भैया की है तो समझे। तो यहाँ अहाँ के माने ये संविधान बमोजिम पहले जो चुनाव है, ये चुनाव के जो पहला सरकार जो बन रहे वो करीब 3 महीना तक सरकार नहीं बन सकल है, शुरू में ही संविधान संशोधन की बात लिए। तो यहाँ तो हरेक में भरल है। तो हमार पार्टी चाहे कि इस चीज़ के पहले सत्तासीन पार्टी सब बड़का पार्टी सब कांग्रेस वाले पार्टी एक महसूस करो और ये महसूस करें कि संविधान में त्रुटि है और संविधान संशोधन के लाई जते समस्या सब जो है ना एक बार संविधान समाधान कल जाए वही चीज़ के लागे हमार पार्टी विगत के हम सब कुछ मतलब अपने सब चुनाव आगा हो पाछा हो वो सरोकार के विषय नहीं है। अपने सब के ई जे मूलभूत जे संविधान में त्रुटि अपने सब कह रहल छै ओकरा एक मुष्ट संबोधन सहमति के आधार में जहाँ त्रुटि जे छै ओकरा की कहै छै एक मुष्ट संशोधन क के सर्वस्वीकार्य संविधान बना के नया चरण में हम सब चले। दूसर दिस कल जा अपने के पार्टी में अखन बहुत बढ़िया अवस्था में है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है पार्टी के है ना। किछ गोटे कह रहा है तमलोपा गठन भ गए है ना, वही समय में अपने सब जो किछ पार्टी दर्ता करबेलिए तकर बाद तमलोपा गठन भेले सब अखन के अवस्था में दै छै जे के कत छै एकटा अंतर्द्वंद त पार्टी में छै, एक दोसर नेता पर होइ छै, तकर बाद नया जे संरचना सब नियुक्ति भेले वही पर असंतुष्टि छै। ई पार्टी ठीके आब अवस्था ही होइ छै, कखनो काल के बुझाइत रहे छै है ना। लोग सब कहते रहे जे महर ठाकुर अलग भ जते, राजेंद्र महतो अलग भ जते आ तकर बाद अहाँ के शरद सिंह जे महर देखते बढ़िया मतलब भारी छै पलड़ा उमर जाकर रह जते। की छै पार्टी के अवस्था यह रहती या कि सुधारात्मक अवस्था? नहीं देखिए, सबसे बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न के लिए। ये प्रश्न अब हमरा सबके पार्टी में या जनता समाजवादी पार्टी में भी देख रहा छी, अब फिर नया शुरू भऽ गेल। अब ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी में छै नहीं छै, एमाले में से नहीं है, माओवादी में से कुछ बाकी है, माओवादी में कथिला नहीं है। विगत में सबसे ज़्यादा चर्चा तो यही रहे ना, संपूर्ण न्यूज अहाँ सब लिखे रही कांग्रेस और एमाले के न्यूज लिख रही है ना। रामचंद्र पौडेल भर्छ शेरबहादुर भर्छ शशांक कोइराला भर्छ फलना, लेकिन ओकर एकेटा उपाय भेलै है, ओकर अधिवेशन भेले और अधिवेशन पार्टी एक सिस्टम बना दिल्की है। हमर का नाम की भेलै कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम तो की कहे अभी तक हम तो पार्टी नहीं बनल, हमारे पार्टी है अभी
सब पार्टी तदर्थवाद में चलल पार्टी सब हो जाए मधेश आंदोलन से लेकर अभी तक जो कहली हुई जा सब पार्टी संविधान सभा के दरमियान में विभिन्न पार्टी क्रिएट भेले, विभिन्न पार्टी जुटले, विभिन्न पार्टी फुटले। ये प्रक्रिया अंतिम में आगे जब तक जसपा जब बनले हुई है, जसपा तक के अवस्था में ये टूट फूट के सिलसिला रही है और कोई भी पार्टी के स्वरूप नहीं रही है। चाहे तत्कालीन हम रामसपा हो, चाहे तमोलोपा, चाहे सद्भावना हो, चाहे यहाँ के संघीय समाजवादी फोरम हो। फोरम बनले ओकर बाद टूटले, ओकर बाद अशोक राय आए, फिर बनले बाबूराम, ये सब चलते रहले हुई है। हमरा का मतलब की भेले कि सब चीज़ जो है हमार मान्यता की है कि अब संविधान अधूरा ही बनला के बावजूद भी, हमारा एक आंदोलन के दरमियान के बावजूद भी अब पार्टी सब स्वरूप ले रहा है, ग्रहण कर रहा है। और पार्टी के स्वरूप कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं करे छे। जब तक पार्टी विधान सम्मति हिसाब से अधिवेशन में नहीं जाती हुई है तो पार्टी यही हिसाब से चलते रहती हुई है। हम सब एडवोकेसी में छी, तदर्थवाद में छी। अभी जसपा बनले वही समय एक परिस्थिति की बनल रही हुई है कि एक नया संभावना रही हुई है। नया संभावना की रहे, कांग्रेस एमाले माओवादी के मूलधार के पार्टी के अलावा एक वैकल्पिक शक्ति रहे। वैकल्पिक यही आधार में कि जते भी यहाँ के माने परिवर्तन के लागि जति भी यहाँ के पहचान के लागि समावेशिता के लागि जति शक्ति सब पार्टी सब या विभिन्न जो है वो सब मिल के यहाँ के जसपा बनल चली हुई है ना। एक बहुत बड़ा सदमन के लिए और जसपा के अगर अधिवेशन भगेल रहती हुई जा तो शायद जसपा नहीं ब्रेक होती, मतलब नहीं फूटती हुई जा। अधिवेशन नहीं चले, एडवोकेसी में चल चली है और विभिन्न कारण से यहाँ के वर्टिकल हिसाब से ब्रेक हो गई है। वो अभी हम तो बड़ा स्पष्ट कहे, हम तो बड़ा स्पष्ट हुई जा। कहलक मूवमेंट जो चले तो कोई भी मूवमेंट हुई है वो मूवमेंट के कोनो राजनीतिक धार नहीं हुई है। कोई मूवमेंट जो हुई है नहीं, जना पोलिटिकल मूवमेंट जना कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी के हिसाब से मूवमेंट कल के हम सब आंदोलनकारी रही है। मधेसी पार्टी भी रही है, जनजाति पार्टी भी रहे, मुस्लिम पार्टी भी रहे, आदिवासी पार्टी भी रहे, लेकिन आइडियोलॉजिक इस बेस में नहीं रहे कि मुद्दा बेस में रहे, आंदोलन मुद्दा बेस में रहे। सारा मुद्दा जब हम जसपा में ले गई हुई है तो पार्टी के स्वरूप बनावे वाला बात के लिए तो पार्टी कोई भी पार्टी स्वरूप हुई है वैचारिक आधार में हुई है, एगो थ्योरी एगो थियोलॉजी में हुई है, आइडियोलॉजी में हुई है। और जसपा फूटे के सबसे बड़का यहाँ के कारण की है कि जब पार्टी के निर्माण के चरण में पहुँचने हुई है आइडियोलॉजी में डिफ्रेंसेस में गई हुई है। हम सब डेमोक्रेटिक स्कूलिंग से अली, डेमोक्रेटिक कल्चर के हिसाब से अली और डेमोक्रेटिक हिसाब से हम सब चाहली पार्टी अगाड़ी बढ़े। और कुछ साथी सब जो लेफ्ट बैकग्राउंड चैलेंज हुई है उनका सबके एटीट्यूड से लेके, दृष्टिकोण से लेके, सोचाई से लेके आके कार्य व्यवस्था सब जो है ना वही हिसाब में आके डिफ्रेंसेस भेले, वही कारण से आके वो पार्टी एक नहीं बच सकली। अब लोकसभा बन रही है। हमारा का मतलब क्योंकि लोकसभा में जब तक हमारा सबके अभी सब हम सब एडवोकेसी में छी और एक बात की है कि हम सब अध्यक्ष मंडल से भी वो अध्यक्ष में आयल छे। अब वो अध्यक्ष में आयल छे बात के सबसे पहले साइकोलॉजिकली 4 अध्यक्ष के बाद में ऊपर से लेकर नीचा तक में सिंगल अध्यक्ष के सिस्टम जो है वो एडजस्ट करे के लिए कुछ समय और कुछ लगते हुई है। हम अध्यक्ष रहे ना, महतो जी भी अध्यक्ष रहा, अनिल जी भी अध्यक्ष रहा, नहीं नेचुरली। अब वही में से हम अध्यक्ष, अब ठाकुर जी का अध्यक्ष माने के हिसाब किताब में कुछ साइकोलॉजिकल हमारा अब नहीं कोनो बात में हिसाब से ठाकुर जी जना जे अपने बिना बैठक के बिना सलाह कतो न कतो बुझाई छी कथी जे ककरो से सलाह न एक अधिनायकवादी के हिसाब एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। हम आके ये बात बड़ा स्पष्ट रूप से हमरा कही पड़ते जहाँ खोल ली हुई है। सबसे पहले बात बोले कि हमारा सहमति से महंत ठाकुर जी के नेतृत्व में अध्यक्ष में पार्टी बनाने वाला बात में कोनो किस्म की विवाद नहीं, हम सब वही हिसाब से आगे बढ़ ली हुई है। और मान ठाकुर के नेतृत्व में एकल अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ ली और वही अवस्था में अभी जो हम सब स्ट्रक्चर में जी कार्यकारिणी समिति बने रही हुई है, वही में 2 वरिष्ठ नेता जी सिर्फ पदाधिकारी के नाम में, उनके बाद रायन महतो जी और हम शरद सिंह भंडारी, हम सब वरिष्ठ नेता थे। बाकी अभी केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य थे हुई है। केंद्रीय कार्य समिति का बैठक से भेले हुई है, वही में अब संगठन बनावे वाला बात के गाड़ी बढ़ ली है। तो वही में एक अंडरस्टैंडिंग की भेले कि कम से कम अभी की स्थिति में 3 नेता, मैंने अध्यक्ष जी और 2 वरिष्ठ नेता पदाधिकारी जी और अनिल जी के आमंत्रित का 4 आदमी बैठ कर एक समझदारी में अगाड़ी बढ़ल जा, ये अंडरस्टैंडिंग के आधार में हम सब 4 आदमी बैठ के सलाह करे थे। और अखन जते नियुक्ति भेल से वही में हम सब एक दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम सब 4 आदमी बैठ के हम सब छलफल केने छी, नीतिगत छलफल केने छी और नीतिगत छलफल करके व्यक्ति के भी हिसाब से हम सब छलफल केने छी।
सवाल की है सही के करते, निर्णय के करते। मान लो 4 आदमी हमसे बैठ के मैंने निर्णय के छलफल करने छी, मान लो एक उदाहरण मान लो जैसे मान लो कोनो अमुक जिला वाला बात पे 3 आदमी के नाम आयल छे तो चर्चा तो हेते ना भाई, नेतृत्व केकरा दिल जाता नहीं, फलना ठीक है, फलना ठीक है, फलना ठीक है, छलफल रहते, सब कोर्ट से छलफल रहते, निर्णय के करते हैं। निर्णय तो आखिर छलफल वाला बाद में वही निर्णय के अलावा कोई दूसर आदमी के बारे में बात हो तब ना आदमी के बारे में छलफल नहीं मिली है। हम सब प्रत्येक जिला के बारे में जते जिला भी समिति बनल छे सुन नहीं तो वही अवस्था में अपने सब जगह अपने सब जना अपने सबके पार्टी ऑफिस में धरना भेल, एहिठाम धरना भेल, विज्ञप्ति भेले, सामाजिक संजाल में टकराव के अवस्था भी हले, एक दोसर के प्रति आरोप अपने सब आबि के डायरेक्ट किया नहीं कह रहा छी जे हमरा सबके बीच में सहमति अखन जे संरचना बनले है ओहि संपूर्ण संरचना में ओकर सहायता वा ओकर जिम्मेवारी त हम सब गोटे ले। हम एक बात कहूं, हम 4 में से किया आज तक कहने के हम असहमत छे। आज सहमति कहली कि आज केना सहमति हम सब सहमति में छी, कौन नेता आगे कल के ये बात में हम सब असहमत छी, कोई कहे पड़े ना अब कार्यकर्ता के बीच में टकराव नहीं नेचुरली एक बात हम की कहली यहाँ के 4टा पार्टी के समायोजन के बात है नहीं, 4टा पार्टी के समायोजन के बात से हर एक जिला में आकांक्षी आगे 2टा 3टा 4टा आकांक्षी सब क्षेत्र। आज तो पार्टी तो कोई एकेटा के निर्णय करते ना, निर्णय के बाद में जो दोसर आकांक्षी है वो स्वाभाविक असंतुष्टि होने वाली बात हुई है। तो अभी तक जे परंपरा से हमारा सबके पार्टी चले रहा चली है, इससे पहले वो तो आगे अध्यक्ष मंडल वाला चली है, जिला में भी अध्यक्ष मंडल वाला चली है। अब की बेली कि सिंगल अध्यक्ष वाला बात पहले तो अध्यक्ष पे जिला में भी तो अध्यक्ष तोकते ना, तो उनका सबके भक्त के जो हमारा सबके बिना पूछे क्या तोकलक। तो अब तो ये बात नहीं थी, अब तो कुत्ता पूछ नहीं चले थे कि पूछ कुत्ता नहीं चले तब कुत्ता पूछ चले थे विजय बोले कि नहीं जाना मान लो तो स्वाभाविक उतने बड़का डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस के पार्टी के कार्यालय में 3 महीना 4 महीना तक भूख हड़ताल मिली है ना। तो सिस्टम की बात है ना, बिहान मान लो पार्टी अध्यक्ष कहीं जाके कुछ बात करे बुझ ओकर तरीका है। तो पार्टी अध्यक्ष जी जब सब गला काठमांडू में सुन हम कहे नहीं पार्टी अध्यक्ष जी हम आगे कहे ना स्पष्ट कर दी जब ये सब गला हुई जे दिन ये सब काठमांडू गेल चला है वही दिन अध्यक्ष जी भैरवा में चला है। पश्चिम के कार्यक्रम खत्म कला के बाद में वही समय के काफ़ी ज़्यादा जाड़ा भी रही हुई है, भैरवा में हम सब एक्सपोज रही हुई है, करीब करीब 6 घंटा 7 घंटा हम सब स्टेज में रही ओपन स्टेज में, और ठंडा बहुत ज़्यादा रही हुई है। उसके बाद काठमांडू बाद में उनका अब उनका उम्र के हिसाब से तनका ठंडा लग गई हुई है। तो कल होकर ऑफिस नहीं गला हुई है, और परसों खबर कहला कि ठीक है हम तनका तबीयत ठीक नहीं है, आज सब आओ। अब सारा पूरा आदमी आप देखो ना भीड़ भाड़ वाला बात नहीं है, मुख्य आदमी यहाँ सब डेलीगेशन लेके आओ है ना, मुख्य आदमी प्रतिनिधित्व करके आओ, हम घर में बैठे बातचीत करो। तो एक दिन सब कहा नहीं जाएंगे हम अध्यक्ष जी के यहाँ, ये तो कोनो बातें नहीं मिले ना, पार्टी की मर्यादा हुई है अथी हुई है। अध्यक्ष जी मैंने कहा हम घर में कहीं भी बैठ सके ना, ये तो कोनो बात नहीं मिले कि हमारे यहाँ आके भेंट कीजिए, वो तो सरकार की झुकाए वाला बात नहीं, तो पार्टी अनुसार से चले पहले भैया। परसों के साथ सब जाके भेंट करा, और अध्यक्ष जी बड़ा स्पष्ट रूप से सबके बात कह दिल कि ना बात से हम सब सहमति में बात करनी चाहिए, छलफल में बात करनी चाहिए, यही कारण से बात भेले और ये कोनो परिवर्तन नहीं आते। अब कर रही गई बात जे ना खुद जे हिसाब से मैंने बाहर बात चर्चा भरल है, हम एक बात पूछी थी कौन नेता जे 4 आदमी में से कौन नेता बाहर जाके कहने चाहिए हमारे सहमति में नहीं भेले, तब तो कोनो बात नहीं है। क्या अब जे मोहन ठाकुर और राजेंद्र महतो के बीच में बोलचाल बंद से शरद सिंह भंडारी फलाना किताब में चल गई की छे, या तो कोई अपने सबके हम एकेटा बात हम कही नहीं, हम एकेटा बात कही हम एक पार्टी में पार्टी के वरिष्ठ नेता के हैसियत से अध्यक्ष महंत ठाकुर जी के हम अध्यक्ष मानने छी, उनका नेतृत्व में पार्टी में छी। हम महंत ठाकुर जी जहाँ थे हम वही छी। बिहान राजेंद्र महतो अध्यक्ष पार्टी के रहता, हम अध्यक्ष के साथ पार्टी के नेतृत्व के साथ रह। शरद सिंह बिहान अध्यक्ष बन सके हमारे साथ रहे पड़ते हुई जा, यहाँ कोनो वही गुटबंदी खत्म करके हम सब सिंगल अध्यक्ष करने ना। हाँ अब अध्यक्ष के साथ अब मान लो अहाँ अध्यक्ष बने नहीं स्वीकार करने ओकर नेतृत्व अहाँ वरिष्ठ नेता बनल छी वही अहाँ के कोनो दिक्कत है तो अहाँ जाके अध्यक्ष जाके अहाँ कल बात करे कोनो दिक्कत है अहाँ तो भाई नहीं दिक्कत अभी तो हम कोनो माने कह कोनो बातें नहीं आल है। हमरा नहीं लगे कि राजेंद्र जी ऑफिस कुछ दिन नहीं गल चला, फिर ऑफिस गेला, और हमारा जानकारी अनुसार हम तो कोरोना में तंगाती रही, हमारा जानकारी अनुसार 2 बाजी के ठाकुर जी से बातचीत करे छे। समस्या के अब समस्या की छे उनके जान मान हम तो समस्या नहीं देख रहा छी।
अगर कोनो समस्या है हालांकि समस्या राजनीति कहीं समस्या से कहीं हम आज तक नहीं सुने कि राजनीति कहीं बादल से कहीं समस्या है कह के जना अहाँ जो कहली वही ने कि अहाँ सब केना के आगे कह कि हम सब सहमत छी कह के तो के कहने हम सब असहमत छी। ये निर्णय के बारे में स्वाभाविक प्रत्येक जिला में कुछ जिला में विवाद सब कहला है कि हम तो कहली वही हर जिला में विवाद कुछ जिला में विवाद है कोई नहीं है अपने के अगर आई हो काल हो चुनाव हेतै आई हो काल हो चुनाव हेतै विवाद रह जाए तो अपने सबके सबसे बड़का घाटा है। हम तो विवाद देखिए नहीं रहे थे। देखिए सुनिए एक बात की है कि ये तो आई ने बिहान अहाँ के करी पड़ती हुई है कला कि अहाँ के जब अहाँ के तदर्थवाद में लेके जाए गेली हुई है और समायोजन के प्रिंसिपल से लेके गेली 4टा अध्यक्ष में से तब चारों अध्यक्ष रख के अहाँ पार्टी बना तो पार्टी नहीं बनते। फिर हर जिला में हमारा से वह बात है सब आदमी के करे नहीं हेते आज से ऊपरी भी एक अध्यक्ष बनाओ वो जिला में एक अध्यक्ष बनाओ तो 4 में से एक ना अध्यक्ष होते भाई तो जरा पार्टी बनाते कुछ सोचे के पार्टी बनाते ना। अब अहाँ के बनते तो हाँ ठीक अहाँ के बनते तो हाँ ठीक दोसर असंतुष्ट होकर जिम्मेवारी के तो ये तो व्यक्तिगत वाला बात मिली है केकरा संतुष्ट असंतुष्ट वाला बात मिली है। हमरा सब की है कि अभी हम सब पार्टी के निर्माण के चरण में छी और निर्माण के चरण के हिसाब किताब से अभी हम सब करीब करीब जिला के अगर बात कल जाए तो 18 गो जिला के हम सब जिला कमेटी बने नहीं हम सब अभी तत्काल नया लोकसभा के हिसाब से और जिला कमेटी के यहाँ के कुछ निर्देशन जो है वही निर्देशन के आधार में एक कट ऑफ सीमा के कौ मार्च 20-21 गते तक के माँ के अंतिम हफ्ता तक यहाँ के प्रत्येक पालिका बनावे वाला निर्देश हिसाब से प्रत्येक पालिका बनती हुई है ओकर बाद आके सेल कमेटी सब जो बने वाला से बनते में कोनो समस्या सब जो बनती हुई है। हमरा सबके की है कि इलेक्शन से पहले बड़ा नया नया प्रयोग नेपाल में भरल बड़ा जना मान लिया उतने बड़का काम पार्टी नेकपा एमाले एक दिन में और अधिवेशन कर लेकिन 75 जिला में 77 जिला में है नहीं माओवादी एक दिन में अधिवेशन कर लेकी है। हमारा सब मिले तदर समिति नहीं बनले ना अधिवेशन के करते जना अभी हम जे हिसाब से जिला कमेटी बन जाते हुए ओकर बाद जाके आके पालिका कमेटी बन जाती वड़ा कमेटी बन जाते हुए ताकि अधिवेशन के निकाय ये सब है। तो हम सब सोच रहा छी तुमका समय अगर अनुकूल हो जाए कोरोना तोना वाला तुमका अनुकूल हो जाए तो हमारा सब दृष्टिकोण है कि मानी कम से कम इलेक्शन से पहले एक बार अधिवेशन कर ली हुई जाए अधिवेशन आला के बाद में तो ये सब समस्या तो समाधान भर जाते हुई जाए कल इलेक्शन तो अब आव पड़े यहाँ के अधिवेशन में ना लेकिन अधिवेशन करावे के लिए भी तो स्ट्रक्चर तो बना पड़ लेने हुई जाए तो वही स्ट्रक्चर में अभी हम सब एडवोकेसी के हिसाब किताब से सेंट्रल ओकर बाद आके जिला जिला जना प्रदेश कमेटी भेले ये हिसाब से बने हुई जाए प्रदेशों कमेटी के वाला जब बात मिली है ना। अब समायोजन के हिसाब से जना काल हमारा जो विधान रहे हम सब काल के विधान जसपा के साथ में एडजस्ट करे के लिए बने नहीं चली हुई है ना वही अर्थात संख्या भी हमारा से कम चली हुई है। लेकिन अभी की स्थिति में क्या है कि बहुत सारा कार्यकर्ता के समिति के तो कुछ विधान की भी हमें संशोधन करे की आवश्यकता पड़ते सब गृह कार्य में हम सब लाग रहा हुई जा और ये समस्या हमारे सबके साथ नहीं है। अभी समस्या जो नया पार्टी के संरचना में जा रहा है हम ये बात में कोनो किस्म के अति कोताही नहीं मानी कोनो किस्म के अति नहीं कि हम सब पार्टी बना लेनी चाहिए बोले पार्टी बन रहा है ना मैंने 16-17 वर्ष के बाद में जो है अभी पार्टी के संरचना के निर्माण भ रहा है और निर्माण के चरण में एडोक कीजिए है अभी और एडोक हिसाब किताब से वहाँ के संतुष्टि असंतुष्टि सब पार्टी में सबके संबोधन करते अब रही गए सबके संबोधन एक शरण में आके गांव तक पहुँचा कर ओकर बाद तब अधिवेशन जति जल्दी अगाडि माने समय अगर परमिट करे हुई जा तो हिसाब से हम सब करे चाहिए और अधिवेशन वाला बाद में पार्टी एक स्वरूप ल लेती हुई जा तो वही पार्टी हिसाब से चलती हुई जा कोनो व्यक्तिगत वाला बात नहीं हुई जा। हम आज तक कोनो राजेंद्र महतो जी न हमारा साथ न कोई साथी के साथ न कहीं पब्लिकली असंतुष्टि कहीं व्यक्त करने से हम आज तक नहीं सुनने बोले कि नहीं ये कोनो पॉलिटिकल वाला बात नहीं है। अभी बीच के दरमियान की बेली जना मान लिया कुछ दिन अध्यक्ष जी भी पश्चिम तरफ चले गला हुई जा और काठमांडू में काफ़ी ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। फिर बाद फिर कोरोना तोना से भेगे लिया तो कुछ गतिविधि में तनका कमी कमजोरी बेल से हुई जा। लेकिन अब जो मान लो राष्ट्रीय सभा के चुनाव तक हमसे रही राज्य सभा के चुनाव भी बगली हुई जा अब एक नया कोर्स में अति जाते हुई जा हम सब एक व्यवस्थित हिसाब से लेके जाए। स्वाभाविक है बात की है कि अहाँ अभी तक जो है ना अहाँ जना वहाँ घरे जो बनबै छी भैया हर सामान हर जगह से ला के रखी जब तक घर निर्माण नहीं शुरू करे छी भैया तो गंदे देखे छी नहीं भैया जब निर्माण शुरू कर दिली भैया तो निमन निमन चीज घर निर्माण करब सारा गंदगी साफ करब तो घर सुधरते थे लोग सपावी के सुंदर और सुथर घर देखते हुए हम आके विश्वास दिया चाहिए। दोसर बात रही गई स्थानीय निकाय के चुनाव वाली चुनाव वाला बात जो करी हुई है ना हम सब एक हम सब तो चुनाव हमारा लक्ष्य नहीं ना हम सब तो आंदोलन में ही छी संविधान संशोधन वाला बात है वही प्रक्रिया में निर्वाचन में भी हम सब टेस्ट करे जा रहा हुई हमारा मान जना चुनाव जल्दी भजा हम सब मंत्री
हमसे कोनो बात नहीं है जेना भऽ सकते बड़का पार्टी के एमाले के भऽ सकते कल तो ओकरा मैंडेट मिलल छलै अभी तो कांग्रेस के है ओकरा जल्दी चुनाव हो जाए बाद जनता हमारा साथ दे हम सरकार बनाए उस सरकार बनावे के लिए चुनाव चाहते थे कांग्रेस सरकार बनावे के लिए या सरकार टिकावे के लिए चाहते होते लेकिन हम सब तो मूवमेंट में छी हुई जा हमरा सब कोई के कागलाई बेल पाके हर्षण बेस बात हुई जा हम सब तो संविधान की बात करें और बहुत नियम से पकड़नी छी हम सब हर स्टेप में कहनी छी देखियो हम सब जे कहै छी देखियो अहाँ सब जे कहै छी कुछ आदमी मिलके उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट संविधान बना देने छी संसार के कतय आई चुनाव तो कहिया होते से वहाँ के निर्धारित नहीं है केहन बनबै छी अहाँ सब बने कानून बने छी अहाँ सब अथी बने छी संविधान कहै छै 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हुनुपर्छ ऐन कहै छै 2 महीना पहले चुनाव करा लिए फिर कहै छै 5 वर्ष कार्यकाल तो केकरा मानब तो कुछ कहै छै नहीं जो चुनाव जिले जना मान लो स्थानीय निकाय के तो बैसाख का मान लीजिए तो बैसाख के मानव तो असोज वाला की करते ओकरा तो 5 वर्ष नहीं पहुँचू तो 4.5 वर्ष ओकरा पहुँचते वही से आ वो अगर 5 वर्ष में अहाँ ले गेली वही तो फिर बैसाख वाला के 5.5 आधा 6 महीना ग्रेस केना देवे कौन आधार से देवे ये सब त्रुटि तो हमरा सब नहीं रहे वो तो त्रुटि कत से संविधान कानून के त्रुटि से नहीं अब संविधान में 5 वर्ष अहाँ केकरा मानब वही जा मान लो हमरा सबके चुनाव जैसे हुई जा है ना मुंगसिर 20 गते चुनाव चली जा तो मुंगसिर 20 गते ना फिर 5 वर्ष हेतै लेकिन की कहै छै फिर मुंगसिर 20 गते हमरा सबके चुनाव भेलै ओकर बाद आके समानुपातिक है ना फिर उसके कल के समानुपातिक ओकर चयन तो फिर पार्टी कल के है ना निर्वाचन आयोग कल के और अंतिम में जना संघीय संसद भनेको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुईटै संघीय संसदको गठन कहिले भयो तो जब पद के समानुपातिक सदस्यहरू राष्ट्रपति कहाँ लिस्ट गएर राष्ट्रपतिले फाइनल्ली घोषणा गरेपछि बल्ल संसद बन्यो तो कहिया भेले हुई जा तो फागुन में तो मुंगसिर में चुनाव भेले फागुन में जाके के राष्ट्रपति संसद के आह्वान कल किया शपथ ग्रहण भेले हुई जा ये 3 महीना कत चलि गेले ओकरा 5 वर्ष के भीतर मानल जाए कि बाहर मानल जाए तो ये सब जे छै हुई जा ये सब संविधान के कहै छै ना हत्तर पत्तर कथी में शादी या कनपट्टी में सुनने वाला बात है ना ये बात स्वीकार करूँ हम सब कहै छी बात स्वीकार करूँ संविधान निर्माता सब स्वीकार करूँ गलती भेल छै त्रुटि भेल छै वही से अब लाज नहीं मानू ये चीज को स्वीकार क के जते में त्रुटि छै ओकरा समर्थन करू और जे अहाँ के मांग जे छै अभी की स्थिति में पॉलिटिकल जायज मांग सब छै वो मांग के संबोधन करियो और नया सिरा में जनता के बीच में जाओ ओकर अधिकार नहीं छीनू हम तो बड़ा की कहै छी हुई जा कांग्रेस के देने मैंडेट नेपाली जनता सरकार चलावे देने कम्युनिस्ट के आप बीच में आज छीन के आगे के जहाँ सरकार बना ली हुई जा अहाँ की ईमानदारी है तो अहाँ के कहे पड़ते ना भाई हमारा तो मैंडेट नहीं है मैंडेट तो कम्युनिस्ट के रह ली है हाँ ठीक है कम्युनिस्ट नहीं चला सकी 5 साल के सरकार कम्युनिस्ट नेपाली जनता स्थिरता के नाम देने 5 साल के नहीं चला सकी है तब चलो जनता के बीच में ओकर मैंडेट ओकरे में चलू अगर बिहान हमरा कहते कांग्रेस की तू सरकार चला तब चला इतनी नैतिकता ईमानदारीता हिम्मत अगर कांग्रेस में रहे तब अहाँ के पोलिटिकल सिस्टम अगाडि बढ़ सके। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।